पहला क्वेश्चन ये है कि भारतीय सेना द्वारा 2026 की थीम क्या है। भारतीय सेना दिवस, तो सेना जो दिवस है वो मनाया जाता है 15 जनवरी। एक कन्फ्यूजन ये होता है कि गांधी जी जो आए थे 9 जनवरी 1915, लेकिन कभी कभी हम लोग 9 जनवरी मार देते हैं, लेकिन क्या है, पहले गांधी जाएंगे उसके बाद से उनकी सेना तैयार होगी, तो 15 जनवरी को। और 15 जनवरी को हम लोग मनाते हैं, तो कौन सा उसका थीम क्या है, तो नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष। नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स जो है ये दिया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में। और इसमें सबसे टॉप पे कौन है, इसमें सबसे टॉप पे है सिंगापुर और डेनमार्क। आपको पहले से पता होगा कि डेनमार्क जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग सबसे टॉप पे है। इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे करप्शन होता है, सबसे कम करप्शन डेनमार्क में ही होता है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। चलिए, जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो हर साल होता है दावोस में। दावोस कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के अनुसार स्रोत पर अपशिष्ट के अनिवार्य पृथक्करण की धाराएं कौन सी है। तो ये गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष देखभाल। इसका आंसर डी हो जाएगा। जो भी हमारे वेस्ट हैं, सॉलिड वेस्ट हैं, ये सभी को इंक्लूड करता है। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत फेमस व्यक्ति का नाम है, अरुंधति रॉय ने किस उपन्यास के लिए मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 जीता है। तो ये जीता है, कौन सा बुक है, मदर मैरी कम्स टू मी। ये बहुत ही हाल ही में रिलीज्ड बुक हुआ है। और ये जो अवार्ड है मातृभूमि बुक, ये केरला की एक मीडिया संस्थान है जो इसको देती है। इसमें 2 लाख रुपए केरला इंस्टीट्यूशन मीडिया इंस्टीट्यूशन। चलिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, सभी का बुक है, द मिस्ट्री ऑफ और मोस्ट हैप्पीनेस, आज़ादी। आज़ादी का पूरा नाम है फ्रीडम। आज़ादी के बाद आता है फ्रीडम, फासिज्म एंड फ्रिक्शन। इनका ये बुक है। इनको बुकर प्राइज मिला था 1997 में। बुकर प्राइज किसके लिए मिलता, द मिनिस्ट्री ऑफ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए ही इनको बुकर प्राइज मिला था 1997 में। 97 से याद आया, 97th अमेंडमेंट 2011, इसमें क्या हुआ था, तो इसमें ये हुआ था 97th अमेंडमेंट 2011 में कोऑपरेटिव के आइडिया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इंक्लूड किया गया था। कौन से आर्टिकल में अमेंडमेंट किया गया था, 19 सब क्लॉज 1C में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के आर्टिकल ऐड किए गए थे। चलिए, अभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मिनिस्टर कौन है, तो अमित शाह, जो अभी होम मिनिस्टर भी हैं। और ये इम्प्लीमेंट का हुआ था, तो इम्प्लीमेंट हुआ था 15 जनवरी 2012 में। 2011 में पास हुआ और 2012 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कार्लोस अल्कराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में किसे हरा कर जीता है। तो कार्लोस अल्कराज जो हैं ये कहाँ के हैं, तो स्पेन के। कहाँ के, स्पेन के। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। और मैड्रिड जो है
मैड्रिड जो है ये वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर है और हम लोग वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाते हैं 27 सितंबर। चलिए, तो कार्लोस अल्काराज कहाँ के हैं? स्पेन के, और इन्होंने हराया है नोवाक जोकोविच को। इसको नोवाक जोकोविच, ये कहाँ के हैं? सर्बिया के। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। चलिए, अगला क्वेश्चन है, और इसमें मेल में कौन फीमेल में आरियाना साबालेंका। फीमेल में कौन जीती हैं? आरियाना साबालेंका। ये कहाँ की हैं? ये हैं बेलारूस की, और बेलारूस की राजधानी मिन्स्क। कहाँ है राजधानी? मिन्स्क। आरियाना साबालेंका कहाँ की है? मिन्स्क की। और अगला क्वेश्चन ये आता है, ये बहुत सारा कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है ये, कि ऑस्ट्रेलिया ओपन पहले, उसके बाद से यूएस लास्ट में, याद रख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया पहले, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, सबसे लास्ट में यूएस, उसके बाद से आता है फ्रेंच, उसके बाद से आता है विम्बलडन। चलिए, ये याद रखना है आपको, फ्रेंच विम्बलडन। ये भी हार्ड कोर्ट पे होता है और ये भी हार्ड कोर्ट पे होता है। ये क्ले पे होता है और ये ग्रास पे होता है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है? तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, सबसे लास्ट में यूएस। देखिए, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, सबसे लास्ट में यूएस, उसके बाद से फ्रेंच क्ले पे होता है, और विंबलडन जो होता है कहाँ पे होता है? यूके। ये यूके का ही है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप। या फिर एक और तरीका है याद करने का, AUKUS। पहले क्या था कि ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के साथ एक समझौता हुआ था सबमरीन बनाने के लिए, लेकिन हुआ ये कि फ्रांस को साइड करके ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस एक साथ मिल गए, और इन्होंने कहा कि हम बनाएंगे आपके लिए सबमरीन। तो ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, बीच में बस फ्रेंच आ जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले, यूएस सबसे लास्ट में, उसके बाद से फ्रेंच, और ऐसे याद कर सकते हैं AUFU, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, फ्रांस और यूके में विंबलडन होता है। चलिए, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो हुआ है दुबई में हुआ है, और इसका थीम क्या है? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। इसका थीम क्या है? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। ठीक है, इसका थीम है ये। रियाद कहाँ की राजधानी है? सऊदी अरब की। दोहा के यहाँ कहाँ की राजधानी है? कतर की। अबू धाबी दुबई, यूएई का ही, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ही एक सिटी का नाम है। चलिए, 16वां वित्त आयोग का क्षैतिज वितरण में क्षेत्रफल पैरामीटर को कितना प्रतिशत भार दिया गया है? तो इसका आंसर क्या है? 10%। जो पहले से था 41% तो हर बार दिया ही जाता था, लेकिन क्षैतिज में कम किया गया है और इसको 10% किया गया है। पहले 15% था, लेकिन अभी 10% कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किन निकायों ने फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नागालैंड का बात आया है, तो नागालैंड के बारे में आपको पता होगा कि वहाँ पे एक फेवरेट फेस्टिवल होता है, बहुत फेमस फेस्टिवल है। क्या है? 1 दिसंबर से मनाया जाता है, और 1 दिसंबर 1963 को ये बना था नागालैंड, तो 1 दिसंबर को ही मनाया जाता है। उसका नाम क्या है? हॉर्नबिल। क्या नाम है उसका? हॉर्नबिल फेस्टिवल। 1 दिसंबर से मनाया जाता है ये फेस्टिवल।
बात अगला क्वेश्चन ये आता है कि नागालैंड के कौन कौन से संस्थान जो हैं इसमें इस समझौते पे साइन किए हैं। तो इसमें उपयुक्त एक में से अधिक इन्होंने भी साइन किया है, ये भी साइन किए हैं, ये भी और ये भी। ठीक, अब नागालैंड कब आता है और नॉर्थ ईस्टर्न कब आता है तो थोड़ा सा हम उसका देख लेते हैं। आप लोगों को पता है आर्टिकल 370 कि मैक्सिमम जो आर्टिकल थे उसको अगस्त 2019 को हटा दिया गया, एब्रोगेट कर दिया गया, कुछ एलिमिनेट कर दिया गया आर्टिकल। और बात आता है आर्टिकल 371 ए बी सी डी ई एफ जी और एच आई जे। ठीक, अब ए 371 में क्या आता है, महाराष्ट्र। आपको पता हो कि महाराष्ट्र और गुजरात पहले एक ही साथ रहते थे, और गुजरात। ए में क्या हो जाएगा, नागालैंड। ए का क्या है, नागालैंड। बी असम, सी मणिपुर, डी क्या है, आंध्रा। ई यूनिवर्सिटी, आंध्रा और तेलंगाना का ही, आंध्रा एंड तेलंगाना। एफ सिक्किम। तो सिक्किम से आपको याद होना चाहिए कि 36th अमेंडमेंट 1975 के द्वारा ये भारत का 22nd स्टेट बना। एफ जी मिजोरम, एच अरुणाचल प्रदेश, आई गोवा, जे कर्नाटका। तो इसको याद रखना बहुत कंपलसरी है ये। 371 महाराष्ट्र और गुजरात, ए नागालैंड, बी असम, सी मणिपुर, डी आंध्र, ई यूनिवर्सिटी वहाँ का, आंध्रा का। पहले आंध्रा तेलंगाना ही साथ रहते थे। एफ सिक्किम जो 36 अमेंडमेंट 1975 के थ्रू भारत का 22वां राज्य बना। जी मिजोरम, एच अरुणाचल प्रदेश, आई गोवा, जे कर्नाटका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा न्यू स्टार्ट ट्रीटी किन देशों के बीच हुआ है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी यूएसए एंड रसिया। इतना तो आपको पता होगा कि रसिया की राजधानी क्या है, मॉस्को, और यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी जो टोमेक नदी किनारे बसा हुआ है, और रसिया की राजधानी मॉस्कोवा नदी किनारे बसा हुआ है। चलिए एक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि रसिया और यूएसए और कनाडा के बीच में जो 41st लाइन है, और यहाँ पर एक 5 लेक हैं यूएसए और कनाडा के बीच में, जो इस तरह से हैं। ये वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे आप याद कीजिए इसको, वेस्ट टू ईस्ट। सुपीरियर, मिशिगन, यूरोन, ईरी, ओंटारियो। यूएसए के इस साइड में आपको पता है ये क्या है, अटलांटिक ओशन है। ठीक, तो कहता है कि वेस्ट टू ईस्ट, इसको अरेंज कीजिए। तो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, एरी और ओंटारियो। लिखिए दे देता हूँ इसको, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, एरी,
ईरी और ये क्या है, ओंटारियो। ईरी और ओंटारियो। तो इतना, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि कहता है कि इसमें से कौन सा लेक जो है ये सिर्फ और सिर्फ इनसाइड द यूएसए है, तो ये है मिशिगन। आपको पता है कि वहाँ पर गन रखने का फंडामेंटल राइट है, तो मिशिगन जो है सिर्फ और सिर्फ यूएसए में ही है। ठीक, इसको कैसे याद करेंगे, SO सो मी एच, सो मी एच, ऐसे याद करना है। सो मी, सो मी और एच, सो मी और एच। सुपीरियर, मिशिगन जो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में है, ह्यूरॉन और ईरी और ओंटारियो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है खंजर। खंजर जो है आयोजन कहाँ हुआ है, तो खंजर हुआ है असम में। इसका नाम क्या है असम में, मीसामारी। जगह का नाम क्या है, मीसामारी। ठीक, किसके किसके बीच में होता है, भारत और किर्गिस्तान के बीच में। किसके बीच में होता है, भारत और किर्गिस्तान के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में प्रथम पुरस्कार मिला है, किसे स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में स्वच्छता पुरस्कार मिला हुआ है, तो ये मिला हुआ है पारादीप। पारादीप जो है कहाँ पर है, उड़ीसा में, और किस नदी के मुहाने पर है, तो यह है महानदी। नदी। चलिए एक और फेमस नाम यहाँ पे आता है विशाखापट्टनम, जिसको बोलते हैं लैंड लॉक, और एक इसको प्रोटेक्ट करता है एक हिल जैसा लैंड लॉक एरिया है, उसको बोलते हैं डॉल्फिन नोज। डॉल्फिन नोज, ठीक है, जिसको साइक्लोन या फिर सी वेव से इसको प्रोटेक्ट करता है। इसको बोलते हैं लैंड लॉक पोर्ट या फिर डॉल्फिन नोज वाला। सबसे गहरा पोर्ट भी यही इसी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली जलमग्न सह रेल सुरंग किस नदी के नीचे प्रस्तावित है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। भारत की पहली जलमग्न सड़क सह रेल, जो नदी के अंदर रेल और सड़क दोनों के लिए व्यवस्था किया जाएगा, वो कौन सा है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जब बात आया है तो आपको पता होगा ब्रह्मपुत्र कहाँ से ओरिजिनेट होता है, मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होता है, वहाँ से सतलज भी ओरिजिनेट होता है। ठीक है, तो ये सारी बहुत सी नदी ओरिजिनेट होती हैं। तो और इसका लेंथ जो है 2900 किलोमीटर है टोटल। कितना है, 2900 किलोमीटर। और इसको क्या बोलते हैं तिब्बत में, सांगपो। सांगपो, और अरुणाचल में क्या बोलते हैं, सियांग और दिहांग। सियांग और दिहांग। अब बात ये आता है कि सियांग और दिहांग, कभी दिबांग रिवर भी है एक, तो उसमें आपको दिमाग ये लगाना है सियांग और दिहांग। तो ब्रह्मपुत्रा जब लिखेंगे तो उसमें एच आता है, तो एच जो है उसी का नाम है, इसी को याद रखना है। बी नहीं आता है ब्रह्मपुत्रा में। ठीक है, तो एच, ये कंसेप्ट आप अप्लाई कर सकते हैं कि एच जो है ब्रह्मपुत्रा में, ब्रह्मपुत्रा।
में एच आ रहा है, तो इससे आप इस थोड़ा सा लॉजिक लगा के इसको आप याद रख सकते हैं, सियांग और दियांग। और ये भारत में कितना किलोमीटर तक इसका सफ़र है, तो ये 916, कितना 916। चलिए ये आप याद रखिएगा। चलिए अब इसमें थोड़ा सा लॉजिकल बात यह है, इसमें थोड़ा सा इधर समझाते हैं आपको हम। ये उधर से आता है, कहाँ से, तिब्बत से, तो वहाँ पे बोलते हैं सांगपो। सांगपो को लिखते हैं ऐसे, टी साइलेंट रहता है, सांगपो। चलिए यहाँ से ये घूमता है, तो यहाँ पे एक दर्रा है, क्या है, यांग याप दर्रा, यांग याप दर्रा, यांग याप दर्रा, ठीक है। और यहाँ पे जॉर्ज बनाता है, उसको बोलते हैं क्या, नामचा बरवा। क्या बोलते हैं उसको, नामचा बारवा, ठीक है। यहाँ पे सिंटेक्सियल टर्न लेता है और इंटर करता है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं, सियांग एंड या फिर दिहांग, याद रखिएगा इस बात को। तो दिबांग और लोहित, जैसे ही दिबांग और लोहित मिलते हैं, तो ये कहाँ मिलते हैं, पासीघाट। कहाँ मिलते हैं, पासीघाट। तो ये क्या कारण लगता है, ब्रह्मपुत्र। और ये ब्रह्मपुत्र कहाँ कहलाता है, असम में कहलाता है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। होता क्या है, आपने माजुली द्वीप का नाम सुना होगा, तो ये वहाँ से अवसाद लेके आता है, सेडिमेंट्स लेके आता है, जिसके चलते इसकी पाथ ऐसे हो जाते हैं, जगह जगह ये सेडिमेंट जमा कर देता है। इसको बोलते हैं गुम्फित। क्या बोलते हैं, गुम्फित, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे तो ब्रेडेड। क्या बोलते हैं, ब्रेडेड रिवर, गुम्फित नदी या फिर ब्रेडेड रिवर। ये क्या है, सेडिमेंट से जो लेके आया है। चलिए थोड़ा सा और इसको बारे में जान लेते हैं। ये जो आ रहा है, तो नदी के रास्ते से अगर आप आ रहे हैं, तो ये आपका लेफ़्ट हो गया और ये राइट हो गया, ये लेफ़्ट और ये राइट। तो इसको नॉर्थ बोलते हैं और इसको साउथ। तो नॉर्थ से जो महत्वपूर्ण नदियाँ आती हैं, आपको थोड़ा सा बस 1 सेकंड के लिए ध्यान दे दीजिए। दिबांग, हाँ दिहांग नहीं, दिहांग तो क्या है, उसका नाम है। दिबांग, लोहित, दिबांग, लोहित, उसके बाद से धनसिरी। धनसिरी नाम तो याद करना नहीं है। कालोंग और कपिली, ये किधर है, नॉर्थ साइड, मतलब लेफ्ट। ये ब्रह्मपुत्र आ रही है और ये राइट, तो ये साउथ हो गया, नॉर्थ साउथ। चलिए इधर क्या आएगा, सुबनसिरी। ये सबसे बड़ी, लार्जेस्ट, ये क्या है, सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इसकी, सुबनसिरी। मानस से एस आ रहा है, तो संकोश, मानस, संकोश और तिस्ता, ठीक। लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ, ऐसे याद रखिएगा। आप नदी के रास्ते जा रहे हैं, तो आपके लेफ्ट साइड में जो आएगा उसको नॉर्थ बोलते हैं, और राइट साइड में आएगा उसको साउथ बोलते हैं। तो नॉर्थ को लेफ्ट तो आपको पता ही है, जिस तरह जा रहे हैं तो लेफ्ट ये है, लेकिन याद रखना है कि लेफ्ट साइड को नॉर्थ बोलते हैं। तो दिबांग, लोहित, धनसिरी, कालोंग और कपिली। दिबांग, लोहित, धनसिरी, कालोंग और कपिली लेफ्ट साइड में,
और सुबनसिरी, मानस, संकोच, तीस्ता। तो इसमें देखिए, ध्यान से देखिएगा, तो आई 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 आई, एक कलोंग जो है, कलोंग को इग्नोर कर देते हैं तो सिर्फ मैक्सिमम लेफ्ट साइड जो है उसमें आई आता है, लेफ्ट साइड में, मतलब नॉर्थ साइड में। और इसमें क्या आता है, इसमें सुबनसिरी आती है जो आपको राइट साइड से ऐड होती है और सबसे बड़ी है, राइट साइड से सबसे बड़ी, और पूरा ओवरऑल में सबसे बड़ी यही है। तो राइट साइड में, तो इसको याद रखना है कि सही दिशा में है, इसको सपोर्ट कर रही है सुबनसिरी, मानस, संकोच और तीस्ता, इतना याद कर लीजिएगा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो होता है, इसको रिलीज कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और भारत का स्थान क्या है? 91। और टॉप पे कौन है? थोड़ी देर पहले ही बताया था, डेनमार्क। चलिए आज के लिए इतना ही।